हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ, वो भी राजीव प्रकाशन की। परंतु हम ये बता दें आप लोग को, राइटर कोई भी हो, चाहे राजीव हो चाहे डॉक्टर मनोहर हो, आप किताब उठाकर देखोगे लगभग सभी सवाल मिलते जुलते हैं कुछ सवालों को छोड़कर। तो जो सवाल नहीं मैच कर रहे हैं उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। हम आपके लिए जो शेड्यूल जारी होगा टाइम टेबल एग्जाम का, उसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में उस सवालों को ले लेंगे और जो अति महत्वपूर्ण होंगे उसे भी एग्जाम की दृष्टि से शामिल कर लेंगे। तो आप लोग आज हमारे साथ कंसेप्ट और विथ क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन आपको खोजने की आवश्यकता भी नहीं है, एक क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर दिखते हैं, ठीक, हर प्रश्न के साथ। आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 सवाल दिया है, तीनों सवाल करेंगे 1 बाई 1। देखिए सवाल क्या करा है, पहले सुनिए। करा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये पहला सवाल दिया है 1/√2, ठीक, 1 बाई 1। देखिए पहला सवाल दिया 1/√2, इसे सिद्ध करना ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक। जैसे कहानी हम लोग लिख रहे थे वैसे ही कहानियां लिखेंगे। आओ शुरू करते हैं। यहां पे लिखते हैं हल। देखो ये बोल रहा है 1/√2 अपरिमेय संख्या है। हमने क्या बताया था, मान लो इसके विपरीत माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, ठीक है। माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। जब ये परिमेय संख्या किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। 1/√2 इक्वल टू P/Q, ठीक, इतना हुआ। अब हमें इसके बारे में बताना है P/Q, P और Q है क्या, इसके बारे में हमें बताना है। लिखो जहां P और Q पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। Q नॉट इक्वल 0 है। Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। और नहीं, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, ठीक। इतनी कहानी आपको सभी में लिखना पड़ेगा। लिखो P, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, Q नॉट इक्वल 0, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। एक चीज आप लोग समझ पाए नहीं पाए, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड। मान लीजिए कोई दो संख्या है 2/3, ये आपका P, ये आपका Q हुआ। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ए भी 1 से कटेगा, ए भी 1 से कटेगा, इसीलिए क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसे लिख दे 2/6, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, ए भी 2 से कटेगा, ए भी 2 से कटेगा, मतलब ए भी 2 से 2 से, ये नहीं कह रहे 2 कम 2 आएगा, ठीक है। ये बता रहे 2 से ए भी डिवाइड होगा, 2 से ए भी डिवाइड होगा। इसका क्या हो गया, 2 उभयनिष्ठ हो गया ना, इसका कॉमन क्या हो गया, 2 हो गया। यही बात है, ठीक है। जो 1 आएगा उसी को बोलेंगे उभयनिष्ठ। अब ये बात और बताओ, जिससे हम कोई संख्या लिख दे 2/3, ये हमारा क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय, परिमेय है। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, 3/2 लिख दूं, विपरीत, ये हमारा क्या होगा, ये भी तो हमारा क्या है, परिमेय ही है, ठीक, परिमेय ही होगा। ये भी हमारा क्या है,
परिमेय है। ठीक, इसी प्रकार इसको हम क्या करेंगे, उलट देंगे। ठीक, क्या करेंगे, उलट देंगे, इसे उल्टो। √2/1 है, ये क्या हो जाएगा, Q/P। Q/P, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, √2 बराबर Q/P लिख सकते हैं। अब देखो ये हमारा परिमेय है, ये जब परिमेय, ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक, होना चाहिए। लिखो P/Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है, ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। √2 भी परिमेय है इसके अकॉर्डिंग। ठीक, इसके अकॉर्डिंग, अरे परिमेय भी हमारा परिमेय होना चाहिए। पर हम जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या है, परंतु जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखो यहां पे क्या √2 परिमेय है, यहां पे क्या √2 अपरिमेय, दोनों में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। क्या लिखे, अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण 1/√2 अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना है, लिखना वो अपरिमेय संख्या है, बस हो गया। ठीक, आइए अब इसका अगला देखते हैं। 5 का 2, ये 7√5 क्या है, 7√5, ये हमारा अपरिमेय है। हमें इसे परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे अभी हल कर रहे थे वैसे ही करना है। ठीक, हल लिखो, माना 7√5, ये अपरिमेय, क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। 7√5 इज इक्वल टू P/Q। अब हमें P/Q का ब्यौरा देना है। क्या देना है, जो सेम चीज लिखे वही चीजें यहां पर भी लिखना पड़ेगा। ठीक, आप जितने सवाल है सभी सवाल में लिख लोगे ना, आपका डर भाग जाएगा कैसे लिखेंगे, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। लिखो हमारे साथ, क्या है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, Q0 इक्वल 0 है। ठीक, मतलब Q का मान 0 नहीं है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है, अन्य कोई संख्या नहीं है। ठीक, इतना हो गया कहानी। अब इसे लो, इस 7 को इसमें भाग कर दो, ये हो जाएगा √5 बराबर P/7 से भाग, क्या हो जाएगा, 7Q हो जाएगा, नीचे आके गुणा हो जाएगा। अब देखो ये आपका क्या है, परिमेय है। ठीक, देखो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, परिमेय है। ठीक, परिमेय है
तो परिमेय इसे लिखो P/2Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है। √5 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 भी परिमेय संख्या है, परंतु जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है। लिखो परंतु जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय, यहां परिमेय कर रहा है, यहां अपरिमेय, क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। लिखो अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण विरोधाभास के कारण 7√5 अपरिमेय संख्या है। बस यही चीजें आपको लिखना था, इतना आप लोग नोट कीजिए। उसी बाद इसका एक सवाल और है, चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। ठीक, पहले आप लोग नोट कीजिए। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं, 5 का 3। ठीक, ये भी कह रहा है 6 + √2, ये क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, हल। माना 6 + √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, जब परिमेय क्या लिखोगे, किसके बराबर, P/Q के बराबर। 6 + √2 = P/Q। अब हमें क्या करना है, इसका हमें ब्यौरा देना है, मतलब इसके बारे में बताना ही है क्या। लिखो जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, Q ≠ 0 है। ठीक है, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। उसी के बाद P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है, अन्य कोई संख्या नहीं है। देखो यही चीज बार बार लिखना पड़ा ना, याद हो जाएगा आप ऐसे लिखते रहोगे तो। ठीक, आप क्या करोगे, इस 6 को इस साइड ले जाओ, पक्षांतर कर दो। √2 = P/Q, इसको इस साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा, -6। इसको हम √2 = एलसीएम ले लेकर Q से 6 में गुणा कर दिया, ये हो जाएगा P-6Q/Q हो जाएगा, ये पूरा हमारा क्या हुआ, ये हमारा परिमेय हुआ, परिमेय संख्या हुआ। जब ये परिमेय तो हमारा ये भी परिमेय होना चाहिए, परंतु √2 अपरिमेय है, विरोध करेगा। लिखो P-6Q/Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय √2 भी परिमेय संख्या है, √2 भी
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √2 अपरिमेय संख्या है, परंतु √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहां परिमेय कह रहा है, यहां पे अपरिमेय कह रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। लिखो अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण ये क्या है, 6 + √2, 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। बस यही चीज लिखना है आपको, अपरिमेय संख्या है। ठीक, बस ये आपका प्रूफ हुआ। ठीक, हेंस प्रूफ लिख दो, नहीं लिख रहे थे क्या, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, या लिख दो इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। आइए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। देखो सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, हमें बताया है √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 भी परिमेय संख्या नहीं है। देखो ये हमें दिया है √2 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। ऐसे जो परिमेय संख्या नहीं है, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, √2 परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। हमें कहा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 2 + √2 भी परिमेय संख्या नहीं है, भी परिमेय संख्या नहीं है। यही चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक, ये हमें करना है। आइए हल करते हैं हम लोग। देखो यहां पे ये चीज बता दिया है, ठीक, आपको इसे बताना था। हम इसे क्या मानेंगे, 2 + √2 परिमेय संख्या है। ठीक, माना 2 + √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये हमारा परिमेय संख्या किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर। 2 + √2 = P/Q। अब हम P और Q का हमें बारे में बताना है, जो हर बार लिखते हैं यही चीज पुनः यही लिखेंगे। जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, Q ≠ 0, Q ≠ 0 है, इतना हुआ। उसी वाले को P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है। 1 के अतिरिक्त नहीं लिखे ना, 1 के अतिरिक्त, अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है, संख्या नहीं। ये चीजें हमने लिख लिया।
अब क्या करोगे, इस 2 को इस साइड ले जाओ, लिखो √2 इक्वल टू P अपान Q। इसको इस साइड ले जाओ, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 आया। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो। ठीक, अभी सेम जैसे इसे किए थे, सेम वही है। ठीक है, √2 इज इक्वल टू P माइनस 2Q अपान Q। अब हमें बताना है, ये हमारा परिमेय है। जब ये हमारा परिमेय है तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक, देखो P माइनस 2Q अपान Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय, तो √2 भी परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु √2 अपरिमेय संख्या है। परंतु √2 अपरिमेय संख्या यहां बताया है, परंतु दिया है, ऐसे लिखो, दिया है तो लिखो भैया, परंतु दिया है √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अब देखो यहां पे परिमेय, यहां पे अपरिमेय, क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। देखो अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण रूट कारण 2 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। 2 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। संख्या है, बस उसी बात लिखो, इति सिद्धम। ठीक, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। ये सवाल नंबर 6 तक हो गए, इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर चलते इसके आगे प्रश्न पे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। एक आ रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस वर्ष पेपर में अभी आया था, 3 को बाहर किया था, 2 को अंदर किया था, बस इतना संख्या बदला था, 3√2 किया था। 2 नंबर का सवाल पूछा था आप, इसलिए सवाल कोई भी हो, सिर्फ संख्या बदलेगा, नियम आपका वही रहेगा। ठीक, इसलिए आप लोग अपने कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। देखो क्या करोगे, माना 2√3 परिमेय संख्या है। यहां पे अपरिमेय बोला, क्या मानेंगे, परिमेय, जस्ट इसके विपरीत हम मान लेते हैं। माना 2√3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय किसके बराबर होगा, P अपान Q के बराबर होगा। 2 इक्वल P अपान Q। अब हमें क्या करना है, P और Q के बारे में बताना है। एक कौन है, लिखो जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, Q0 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये 0 है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है, अन्य कोई संख्या नहीं है। इतनी कहानी हमने हर बार लिख रहे हैं। ठीक, अब क्या करोगे, ये 2 को इसमें भाग कर दो, क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू
P अपान जब 2 को इसमें भाग दोगे Q में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2Q हो गया। ठीक, 2Q हो गया। एक हमारा, अब देखो ये P अपान 2Q हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये हमारा परिमेय है तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, लिखो P अपान 2Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो √3 भी क्या है हमारी, परिमेय संख्या है। √3 परिमेय संख्या है। ठीक, ये परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं √3 क्या है, परंतु √3 अपरिमेय संख्या है। लिखो परंतु √3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहां पे परिमेय बोल रहा है, यहां पे अपरिमेय बोल रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। लिखो अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण हमारे को √3 क्या है, अपरिमेय ना, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। 2√3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी के बाद नीचे लिखो इति सिद्धम, क्या लिखोगे, इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ। ठीक, ये हुआ। आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं। देखो सवाल नंबर 8 क्या करा है, सवाल नंबर 8 जितना अब तक पढ़े हो उससे थोड़ा हट के है। ठीक, संभवतः यहाँ पे पूरा ना आए। ठीक, तो इसीलिए सवाल नंबर 9 को देख लीजिए। इसी के नोट करने के बाद आप लोगों को सवाल नंबर 8 बता देंगे। ठीक है, क्योंकि उसका थोड़ा विशेष सवाल है वो आपका। देखो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें दिया है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5, 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। संख्या है, ये चीजें हमें बताना है, प्रूव करना है। आइए हल करते हैं। इसके विपरीत ये क्या है, अपरिमेय, इसके विपरीत क्या मानेंगे, परिमेय है। ठीक है, माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय एक किसके बराबर होगा, P अपान Q के बराबर होगा। पुनः वही कहानी अपनी, 2√5 अपान P अपान Q। ठीक है, P अपान Q। अब इसका हमें बारे में बताना है। लिखो जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, Q0 = 0 है। ठीक, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है।
ठीक, इतनी हमारी कहानी हर बार की चल रही है। अब क्या करो, इस 3 को इस साइड ले जाओ, तो क्या बचेगा 2√5 इज इक्वल टू P अपान Q माइनस 3। कितना हुआ, इसका एलसीएम ले लो, 2√5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपान Q। इस 2 को इसमें भाग कर दो, ठीक, भागा हो जाएगा, जो हटाओगे तो P माइनस 3Q अपान 2Q। अब देखो इतना हमारा जो है ना, ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या है। देखो P माइनस 3Q अपान 2Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय, ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। √2 √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √5 अपरिमेय संख्या है, परंतु √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ परिमेय, यहाँ पे अपरिमेय, क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। देखो अतः विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण 3 + 2√5, 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। संख्या है, बस इतनी ही कहानी लिखना था। देखो इति सिद्धम, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। ठीक, इसे आप लोग नोट कीजिए। फिर सवाल नंबर 8 लेते हैं, उसी के बाद 10 पे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। आइए सवाल नंबर 8, जो अब तक जितने भी सवाल किए सभी सवाल से हटके और स्पेशल सवाल है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले शुरू में जितनी कहानी लिखते हैं उतनी कहानी तो इसे भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, देखो कार्य सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जिस इसके विपरीत मानेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो इसको ऐसे भी लिख देंगे, √5 इक्वल टू P अपान Q। अब पुनः हमें P और Q के बारे में ब्यौरा देना है। ठीक, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, P और Q पूर्णांक संख्या है, Q0 इक्वल टू 0 है। ठीक, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है। संख्या नहीं है। ठीक, अब देखो, अब क्या करोगे, इसको तिर्यक गुणा कर दो, ये हो जाएगा P बराबर Q√5। इसको इसमें गुणा कर दो। ठीक, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसमें गुणा करो, Q√5 इक्वल टू P²। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P², कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे
इसी बोलो समीकरण 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या अभी तक कोई सवाल मिला था जिसमें वर्क करना पड़ा? नहीं करना पड़ा ना, करने पर वर्क कर दो। ये कितना हो जाए देखो, अगर हम √5 का वर्ग करते हैं ये से q² हो जाएगा, √5 का वर्ग हो जाएगा। इसको मैं इसलिए सकता हूं, इसका मान 5 हो जाएगा, इसका q हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट 5² q² लिख सकता हूं। देखो इसका हल करने पे कितना आएगा, हम इसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक, 5q²। तो ये आपका हो जाएगा 5q² इक्वल टू p²। ठीक, ये पहले से लग गया था, ये q²। अब क्या करोगे, अब देखो यहां पे एक बात आती है, पहले इसे इरेज कर दे रहे हैं। देखो p कोई एक पूर्णांक संख्या है, उसका वर्ग, उसमें जैसे देखिए इधर ये क्या है, कोई 6 है, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कोई संख्या है, ठीक है, मान लीजिए 36 है, ठीक है, 36 है, 72 है, कुछ भी है, ठीक है। अगर इसे हम फैक्टर करेंगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 गुणित 18 लिख सकते हैं। 36 को मैं 2 गुणित 18 लिखूंगा। अगर 2 से इसे भाग करूंगा ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तो 6, इसको मैं इसे 2 × 3 भी लिख सकता हूं, 2 से भागूंगा तो भी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी ना। इसी प्रकार यही कहने का मतलब यहां पर है, p² का एक गुणनखंड, p² का एक गुणनखंड 5 है, 5 है। देखो p², अब क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिर्फ p का एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। जब p² का इसका भी होगा, लिखो माना p बराबर 5, यस नहीं समझ में आ रहा ना, हम मान ले रहे r, ठीक, ये हमारा स्मॉल r है। इसे बोलो इक्वेशन नंबर 2, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसे जहां p में रखो, ये 5q², इसका मान यहां पर रखो 5r वर्ग, ये हमारा स्मॉल r है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आइए इधर हल करते हैं, ये 5q² ऐसे रहेगा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 25r², 25r², ठीक है, 25r², ये हमारा r है, पुनः बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये आएगा q² बराबर 5r², ठीक। अब देखो एक q², इसका एक गुणनखंड 5 है, देखो q² का एक गुणनखंड, q² का एक गुणनखंड 5 है, ठीक। जो इसका एक है तो इसका q का भी एक गुणनखंड 5 होगा, q का भी एक गुणनखंड 5 होगा। अब देखो, अब बात यहां पे क्या आती है, यहां पे क्या बोल रहा, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। यहां पे देखो साफ साफ लिखा है ना, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पर यहां देखो p का भी एक गुणनखंड, देखो p का एक गुणनखंड 5 है, q का भी एक गुणनखंड 5 है, मतलब p और q का एक कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है। लिखो अतः
P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है। देखो अब यहाँ पे शुरू में क्या बोला, P और Q का एक के अतिरिक्त नहीं है, पर यहाँ 5 आ रहा है। क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। लिखो अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण √5 अपरिमेय संख्या है। बस इति सिद्धम। यह सिद्ध हुआ। नोट कीजिए, फिर चलते इसके लास्ट सवाल पे। देखिए सवाल नंबर 10। वैसे तो ये सवाल हमें बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना सवाल बता दिया, आप लोग को लगा लेना चाहिए, परंतु संभवतः क्या कुछ लोगों को ना लगा पाए और आपके एग्जाम में आ जाए, दिक्कत हो जाए, ठीक, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं। देखो हम पुनः कार्य सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। पुनः वही मानेंगे। इसके विपरीत माना 3 + √2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो 3 + √2 P/Q के बराबर होगा। अब लिखो, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, Q ≠ 0 है, ठीक। P और Q उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है। अन्य कोई संख्या नहीं है, ठीक है। इतना हो गया कहानी। अब देखो 3 को इस साइड ले जाओ, P/Q -3, एलसीएम ले लो, 3 - P - 3Q/Q। बोलो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। लिखो P - 3Q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय √2 भी परिमेय संख्या है, √2 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक। परंतु √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः विरोधाभास के कारण के कारण 3 + √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
देखो इति सिद्धम, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। देखो बस ये प्रश्नावली 1.2 आपका खत्म हुआ। अब हम लोग मिलेंगे इसके बहुविकल्पी प्रश्न में अगले वीडियो में। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।